श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। तो जब श्री गुसाई जी ने माणिक चंद से कहो कि अब तुम फिरो, तब माणिक चंद तो चुप करी रहे। पाछे स्त्री ने श्री गुसाई जी से उत्तर करियो, जो महाराज अब हम कहाँ जाई, हमको तो तुम्हारे चरण कमल बिना और आश्रय नाही। तब श्री गुसाई जी वह स्त्री को बहुत भांति समझाई, बार बार यही आज्ञा करे जो अब तुम पाछे फिरो। तब वह स्त्री ने प्रभुन प्रति कही, जो राज मोको तो आपू की घर की टहल सो सौंपोगे सो ही करूंगी, और नातरू उपरा थोपूंगी, पर हमको तो और ठोर नहीं है जो तहाँ हम जाई। जो मोको आप अपने साथ ले जाऊ, तो मोको यहाँ काहू के हाथ बेची के मेरे दाम हुई, सो आप ले पधारो। जाके हाथ मोको बेचोगे, ताही के घर की टहल हो आछी भांति करूंगी, परी हमको तो तिहारे चरण कमल बिना और आश्रय नाही। तब श्री गुसाई जी इनको बहुत समाधान करियो, परी इनने न मानी। तब श्री गुसाई जी इनसो कहे, जो हो तुम पास एक वस्तु मांगत हूँ, सो तुम मोको देहू, और मैं तुमको एक वस्तु देत हूँ, सो तुम मो पास ले लेहू। तब वह स्त्री ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज और वस्तु हमारे पास कहाँ है जो आप मांगत हो। एक यह देह है, सो तो हम तुम ही को समर्पे हैं, सो तो तुम्हारो ही है। आप यह देह को चाहो सो करो, और हम पास देवे को कछु है नाही। तब श्री गुसाई जी माणिक चंद सो कहे, जो तुम हमारो कहो मानो। ऐसे श्री गुसाई जी माणिक चंद की स्त्री सो कहे, जो तू तो घर में रही के सेवा करी, और माणिक चंद सो प्रभु कहे, जो तुम व्यवहार करो। तब वह स्त्री ने श्री गुसाई जी सो कही, जो महाराज हो सेवा करी कहा जानू। और प्रभु सो माणिक चंद ने कही, जो महाराज व्यवहार काहे सो होई, हमारे पास तो कछु द्रव्य नाही। तब श्री गुसाई जी पास भंडारी ठाड़ो हतो, तासो प्रभु ने कहो, जो माणिक चंद की भेंट कहा भंडार में आई है। तब भंडारी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज माणिक चंद ने 76,000 की हुंडी कराई भंडार में दीनी है, और इनने घर में तीनों पर्यंत कछु राख्यो नाही। तब श्री गुसाई जी वासो पूछी, जो व्यवहार को कहा चाहिए। तब माणिक चंद ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज 10,000 रुपया होई तब व्यवहार होई। तब श्री गुसाई जी ने भंडारी सो कहो, जो वा द्रव्य में सो 10,000 रुपया माणिक चंद को देऊ। तब माणिक चंद ने श्री गुसाई जी से कही, जो महाराज मैं तिहारो द्रव्य लेके कहा करूंगो। तब श्री गुसाई जी माणिक चंद सो कहे, जो या द्रव्य सो कमाओ, पाछे हमारो द्रव्य हम पास पठाई दीजियो। तब माणिक चंद ने फिरी श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो राज आपको द्रव्य लेऊ सो तो ऋण माथे भयो, और या द्रव्य सो उद्यम करो, और या देह की तो स्थिति नाही। कदाचित देह परे और आपको द्रव्य भंडार में न भरियो गयो होई, तो मेरे माथे ऋण रही जाए, ताते आपके द्रव्य सो उद्यम न करूंगो। तब श्री गुसाई जी माणिक चंद सो कहे, जो कमाई दीजो, और जो यूं करत रही जाएगो, तो तेरे माथे ऋण नाही। पाछे श्री गुसाई जी माणिक चंद की स्त्री सो यह कहे, जो हो देत हो सो तू ले, और तुम ऊपर हो प्रसन्न हो। और श्री गुसाई जी वचन दे के वह स्त्री सो यह कहे, जो हो 5 महीना श्रीनाथ जी द्वार में रहत हूँ, सो मैं श्रीनाथ जी द्वार में 4 ही महीना रहूंगो, और 1 महीना आवत जावत तुम्हारे घर रहूंगो। पाछे श्री गुसाई जी के आज्ञा मानी माणिक चंद अपने घर आए। तब श्री गुसाई जी माणिक चंद के माथे लाल जी की सेवा पधराए। सो कछुक दिन आपू सेवा करी, वह स्त्री को सर्व सेवा को प्रकार समझाए। सो जब श्री गुसाई जी सेवा करते, तब माणिक चंद स्त्री पुरुष दो जन जाई ठाड़े रहते। सो सर्व सेवा को प्रकार माणिक चंद को श्री गुसाई जी समझाई के कहे। तब वे दो जन माणिक चंद और उनकी स्त्री आची भांति सो सेवा करन लागे। पाछे वा द्रव्य सो माणिक चंद कमावते, सो 1 भाग सो तो निर्वाह करते, और 3 भाग को द्रव्य भेलो करते। सो थोड़े ही दिन में द्रव्य कमाए। सो जब श्री गुसाई जी माणिक चंद के घर पधारे, तब वे 10,000 को तोड़ा प्रभुन के आगे धरे। पाछे माणिक चंद ने श्री गुसाई जी से विनती करी,
जो महाराज यह अपनो द्रव्य लेहू और मुँह को उरीन करो। आपकी कृपा सो अब मेरे पास द्रव्य उद्यम लायक है, ताते अब हो आपको ऋण काहे को राखो। तब श्री गुसाई जी माणिक चंद ऊपर अति प्रसन्न हुई कि वाह समय यह श्रीमुख से कहे, जो के तो समर्पण राजा बलि ने करियो और के समर्पण माणिक चंद ने करियो। भाव प्रकाश, यहाँ यह संदेह हुई, जो राजा बलि ने समर्पण कियो सो तो कछु लियो नाही, और माणिक चंद सो वामे ते व्यवहार को द्रव्य लिए सोहू ऋण काढ़ी के, ताते यह समर्पण कैसे कहो जाई। तहाँ कहत हैं, जो राजा बलि को समर्पण मर्यादा रीति को है, सो प्रभु आप दान लियो है, सो दान की वस्तु पाछी लीनी नहीं जाई, और यह तो पुष्टि मार्ग की रीति से समर्पण कियो है, स्नेह करी, ताते लोक में जहाँ भांति स्वामी सेवक के व्यवहार होत है, ता प्रकार यहाँ हुए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में लिखे है। सो श्लोक, तस्मादादो सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरेह न ग्राह्यमिति वाक्यम हि भिन्न मार्गम परम मतम सेवकानाम यथालोके व्यवहारः प्रसिद्धयति। ताते माणिक चंद लोक व्यवहार की नाई ऋण काढ़ी के द्रव्य लियो, सो श्री गुसाई जी हु की आज्ञा ते ताते माणिक चंद को समर्पण उत्तम है, यह भाव जाननो। पाछे जब महीना एक भयो, तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार होई के फेरी अडेल को पधारे। या प्रकार श्री गुसाई जी प्रतिवर्ष माणिक चंद के घर एक महीना रहते। ऐसी कृपा माणिक चंद ऊपर श्री गुसाई जी की हती। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय माणिक चंद के बेटा को विवाह तो सो माणिक चंद विनती पत्र लिखी के श्री गुसाई जी को अपने घर पधराए। सो श्री गुसाई जी श्री गोकुल से आग्रह पधारे। पाछे केतेक दिन को श्री गोकुलनाथ जी को जन्म दिवस आयो। तब श्री गुसाई जी श्री गिरधर जी को श्री गोकुल कहाई पठाए, जो तुम श्री वल्लभ के जन्म दिवस को कामकाज करियो, और हो तो यहाँ सो ब्याह भय पाछे आऊंगो। पाछे जब माणिक चंद के बेटा को विवाह हो ही रहो, तब श्री गुसाई जी माणिक चंद सो विदा होई के श्री गोकुल पधारे। ऐसी कृपा श्री गुसाई जी माणिक चंद के ऊपर करते। वे माणिक चंद स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो जब श्री गुसाई जी ने माणिक चंद को वापस अपने घर जाने की आज्ञा करी, तब माणिक चंद की स्त्री ने विनती करी, महाराज अब हम आपके चरण कमल छोड़ के कहाँ जाएं। तब श्री गुसाई जी ने दोनों स्त्री पुरुष को बहुत समझाया, पर इन्होंने वापस घर जाने की आज्ञा नहीं मानी। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि माणिक चंद तुम तो व्यापार करो और तुम्हारी स्त्री घर में सेवा करेगी, ऐसे तुम दोनों रहना। पर इन्होंने तो सब कुछ श्री गुसाई जी को भेंट कर दिया था। तब श्री गुसाई जी ने अपने भंडारी को आज्ञा करी कि जितने भी रुपयों की इन्होंने हुंडी कराई है, उसमें से 10,000 रुपया इनको व्यापार करने को दो। तब माणिक चंद ने विनती करी, महाराज कि आपसे द्रव्य लूंगा तो मेरे ऊपर ऋण चढ़ेगा। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि ये रुपये से व्यवहार करो, जितने भी बचे सो वापस भेंट कर देना, इससे ऋण भी नहीं चढ़ेगा। और श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जब मैं श्रीनाथ जी द्वार पधारूंगा, तब 1 महीना तुम्हारे यहाँ रुकूंगा। तब दोनों स्त्री पुरुष वापस गए। श्री गुसाई जी ने उनको एक लाल जी का स्वरूप पधराया। फिर स्त्री तो सेवा करती और माणिक चंद व्यापार करते और द्रव्य बचाते। और जब थोड़े दिन बाद द्रव्य से 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए, और जब श्री गुसाई जी उनके घर पधारे, तब माणिक चंद ने 10,000 रुपया वापस श्री गुसाई जी को भेंट किए। तब श्री गुसाई जी ने अति प्रसन्न होकर श्रीमुख से यह आज्ञा करी कि जैसा समर्पण राजा बलि का था, वैसा ही समर्पण यहाँ माणिक चंद ने किया। इस प्रकार प्रतिवर्ष 1 महीना श्री गुसाई जी माणिक चंद के घर विराजते। और एक समय माणिक चंद के बेटे का विवाह था। तब माणिक चंद ने श्री गुसाई जी को विनती पत्र लिखा। तब श्री गुसाई जी गोकुल से इनके यहाँ पधारे। तब कुछ दिन में श्री गोकुलनाथ जी का जन्म दिवस आया। तब श्री गुसाई जी ने गोकुल में श्री गिरधर जी को कहवाया कि
कि तुम श्री वल्लभ के जन्म दिवस का सब काम काज करना और मैं तो यहाँ विवाह होएगा उसके बाद पधारूंगा। तब जब विवाह हुआ तब श्री गुसाई जी माणिकचंद के घर से पधारे, तो ऐसी कृपा माणिकचंद और उनकी स्त्री के ऊपर श्री गुसाई जी आप करते, तो माणिकचंद स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।